सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब के अंदर में आपको पता है कि बजट सत्र पेश होना था कल, और कल ही के दिन में दोस्तों विधानसभा के अंदर में बवाल मच गया। हुआ यह है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के अपने ही विधायकों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को सवाल करते हुए कहा कि हमारे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम होने थे, अब तक काम क्यों नहीं हुए। तो सवाल जब अपने अंदर ही पूछने लग गए, इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा। क्योंकि ये सब ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों, अपनी पार्टी के खिलाफ कोई संसद के अंदर में सवाल क्वेश्चन नहीं पूछते झट से, ऐसे तीखे वाले। ये सब फोन करके भी पूछ सकते थे, आपस में मीटिंग करके भी पूछ सकते थे, तो पब्लिकली करने की क्या जरूरत थी। दोस्तों साथ ही साथ में कांग्रेस के जितने भी विधायक कल पहुंचे थे संसद के अंदर में, उन लोगों ने वॉकआउट कर दिया। वो लोग का प्रोटेस्ट कर रहे थे आम आदमी पार्टी हाय हाय और भगवंत मान के खिलाफ। ये लोग नारे लगाते लगाते इन्होंने वॉकआउट कर दिया संसद को। इनका कहना ये है कि पंजाब के अंदर में जिन किसानों के ऊपर में पंजाब पुलिस ने लाठियां भांजी है भगवंत मान के ऑर्डर से, और उनको रातों रात गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे पूरे पंजाब के अंदर में, और विधानसभा हम चलने नहीं देंगे जब तक इसका जवाब नहीं देती आम आदमी पार्टी की सरकार। अब दोस्तों गवर्नर जो है पंजाब के, उनका अभिभाषण होना था दोस्तों। अभिभाषण होने के वक्त ही दोस्तों कांग्रेस के जितने भी विधायक थे उन लोगों ने वॉकआउट कर दिया। अब बन गई ये हेडलाइन और ज्यादा हल्ला मच रहा था, इसीलिए अब मंडे तक को पंजाब बजट का क्षेत्र पोस्टपोन कर दिया कि मंडे शुरू होगा। दूसरी बात हम अगर करें दोस्तों, तो पैरेलली पंजाब के अंदर में और एक पॉलिटिक्स चल रही थी जबरदस्त तरीके से, वो थी अरविंद केजरीवाल की। आपको पता है पंजाब में जब ये विपासना में जा रहे थे तो ये उनकी पॉलिटिकल नौटंकी थी, ये पॉलिटिकल विपासना थी। कोई विपासना नहीं है दोस्तों। 10 दिन अंदर में इन्होंने बैठ के अपने पॉलिटिकल प्लान्स बनाया है कि अब आम आदमी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली इनके हाथ से गया। अब बचा कुचा जो भी है इनके पास में वो है पंजाब। अब पंजाब अगर 2 साल के अंदर में चुनाव है, अगर हार जाती है आम आदमी पार्टी, तो भारत के अंदर में पॉलिटिकल पार्टी ये पहली रहेगी जो 12 साल के अंदर ही सिमट गई। और उसके बाद में आम आदमी पार्टी को रिवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा पूरे भारत के किसी भी राज्य के अंदर में। ये अरविंद केजरीवाल समझ चुका है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने कल मीटिंग की दोस्तों, पीएसी की, अपने ही घर के अंदर में कुछ लोगों के साथ में, अपने खासों के साथ में पीएसी की मीटिंग करते वक्त। और पीएसी मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी दोस्तों, इन लोगों की आपस की खुद की कमेटी होती, तो इन लोग डिसाइड करते हैं कि अब पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, पार्टी को कहां कैसे एस्टेब्लिश करना है। ये उनका बेसिकली पार्टी के बारे में सोच मंच करने का एक मंच है दोस्तों आपस का। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि दिल्ली के अंदर में जो गोपाल राय और आतिशी मारलेना को इन लोगों ने पूरी तरह से दे के रखा था कि दिल्ली की पॉलिटिक्स तुम लोग संभालो। इसमें हेरफेर करते हुए गोपाल राय को दिल्ली से निकाल के अब उनको बना दिया है गुजरात का प्रभारी। गुजरात के विधानसभा के वक्त में 5 सीट क्या मिल गई थी आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी सोच रही है कि हम गुजरात में चुनाव लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा पाएंगे, भाजपा को खत्म कर देंगे अगर भाजपा के गढ़ में हराया तो। ये पिक्चर देख के आ जाते हैं कुछ हिंदी हॉलीवुड के, मधुमक्खी के छत्ते में मेन जगह पे टारगेट करेंगे तो पूरा मधुमक्खी का छत्ता गिर जाएगा, शायद इनकी यही सोच है। हालांकि गोपाल राय भी इससे मुझे नहीं लगता खुश है, क्योंकि गोपाल राय की टारगेट में था दिल्ली। वो सोच रहा था कि भाई देखो यहाँ पे जीता तो कोई नहीं है, ना मनीष सिसोदिया जीता है, सब हरल्ले है। सत्येंद्र जैन हारा हुआ है, मनीष सिसोदिया हारा हुआ है, केजरीवाल हारा हुआ खुद, ठीक है, सौरभ भारद्वाज हारा हुआ है। अब जीते थे खाली गोपाल राय और आतिशी मार लेना। तो ये दोनों साइड में सोच के रखे थे कि भाई हम लोग दिल्ली संभालेंगे। हालांकि गोपाल राय को फिर भेज दिया, गुजरात का प्रभारी बनाने का ऑर्डर दे दिया कि तुम जाओ गुजरात में हमारा संगठन का काम करो, हम लोग अब पैन इंडिया चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब यही है। फिर दिल्ली किसको देंगे भाई? अब दिल्ली दिया है दोस्तों इंटरेस्टिंगली सौरभ भारद्वाज को, वही पेचकश मंत्री जो कैलकुलेटर लेके पहुंच जाता था विधानसभा में, ड्रामे मारता था कि हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं इस कैलकुलेटर से। विधानसभा के अंदर बोलता ही ये सब बात, बाहर बोलता तो केस होने का डर होता था इसको। और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज दिया था, दिखा नहीं था मीडिया के सामने भी ये 3 दिन के लिए,
3 दिन का टाइम दिया था इलेक्शन कमीशन के, आओ पूरी मीडिया के साथ में आओ, करके दिखाओ है। तो ये पेचकस मंत्री इसको कहा जाता है, इसीलिए ग्रेटर कैलाश में लोगों ने इसको भगा दिया, ऐसी बकैती वाली बातें करता था ये। अब इसको बना दिया है दिल्ली का प्रभारी, इसको दिल्ली का प्रभारी बनाया दोस्तों। इससे समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, इनके आपस में ही दिल्ली के अंदर भी अलग गुटबाजी चल रही है, पंजाब के अंदर भी अलग गुटबाजी चल रही है। दिल्ली के अंदर में इसका कोई इतना बड़ा नेता कोई था नहीं दोस्तों, मुझे लगता था गोपाल राय या संजय सिंह को साथ बना सकता है, लेकिन संजय सिंह को सरप्राइजिंगली कहीं का प्रभारी नहीं बनाया इस बार। उसके मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूं कि राघव चड्ढा और संजय सिंह के साथ क्या खेला किया इसने। अब दोस्तों कई ऐसे नेताओं के नाम इसने दिए हैं कि ये स्टेट के अलग अलग हमारे प्रभारी होंगे, जिनमें से गोवा के प्रभारी बनाया गया पंकज गुप्ता। गोवा में इनके साथ 2 विधायक हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 विधायक है। तो अब अरविंद केजरीवाल को लगता है पोटेंशियल है गोवा जीतने का, वहां पे जाऊंगा चुनाव प्रचार करने तो एंथनी गोंसाल्विस बन जाऊंगा। अमर अकबर एंथनी का पंजाब में आके पंजाब का पुत्र बन गया, दिल्ली में दिल्ली का बेटा बन गया, हरियाणा का तो वो था ही, पहले से बता रहा था सबको। तो वहां पे जाके एंथनी गोंसाल्विस बन जाएगा, इसीलिए वहां का प्रभारी बना दिया पंकज गुप्ता को। फिर सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का, मनीष सिसोदिया को बनाया है पंजाब का प्रभारी। सोचिए कि मनीष हमारा संभालेगा पंजाब को, पहले कौन संभालता था? राघव चड्ढा। तब राघव चड्ढा का नाम हटा के मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ में उसका लूडो पार्टनर जेल का, तिहाड़ जेल का सत्येंद्र जैन, वो सह प्रभारी बनेगा। सत्येंद्र जैन प्रभारी बनाया मनीष सिसोदिया को कि तुम लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, वैसे ही ईडी तुम लोगों के खिलाफ है, जब तक तुम लोगों को उठा ले वहां पे अगर पहुंचोगे तो एक काम करो, पंजाब के अंदर टिके रहो, प्रभारी और सह प्रभारी बन के, आतापी और मातापी दोनों भाई बन के बैठे रहो यहाँ पे। ईडी जब तुम लोगों को धरने आएगी, पकड़ने आएगी, सम्मान करेगी, तब देखेंगे, तब की तब। एक काम करो, तुम लोग यहाँ पे चिपके रहो। सोचिए ये आदमी पंजाब के ऊपर, पंजाब जैसा एक इंडिपेंडेंट राज्य, इतना बढ़िया, हर एक राज्य अपना इंडिपेंडेंट होता है, दिल्ली तो पूरा इंडिपेंडेंट था नहीं, क्योंकि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी चलती है, एलजी साहब की, और वहां पे कुछ इन लोगों का काम हुआ करता था। लेकिन पंजाब में अपना अलग चीफ मिनिस्टर है, पूरा स्टेट है भाई वो तो। उसके ऊपर में तुम दिल्ली के कुछ लोगों को आके थोप रहे हो। उसको बना दिया पंजाब का प्रभारी और सह प्रभारी बना दिया सत्येंद्र जैन को, ताकि भगवंत मान फुल्ली अपनी ताकत कैपेबिलिटी से वो फंक्शन ना कर पाया। पूरी पंजाब की सरकार के ऊपर में अपना बोझ डाल दिया अरविंद केजरीवाल ने, अपने ही लोग बैठा दिए हैं, जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक है पंजाब के अंदर। अब वो डायरेक्टली अगर किसी से बात करेंगे तो वो होंगे मनीष सिसोदिया, विभव आनंद। पता आपको विभव आनंद को जो जेल गया था, सबसे शातिर आदमी है वो अरविंद केजरीवाल का, सारे राज उसको पता है अरविंद केजरीवाल के काले चिट्टे। उसको बना दिया था एडवाइजर टू भगवंत मान, जबकि हिसाब से होना चाहिए था राघव चड्ढा को उस वक्त में जब था वो। हालांकि राघव चड्ढा सीन में नहीं है, राघव चड्ढा और संजय सिंह को मधुमक्खी को चाय से जैसे निकाल के फेंक देते हैं, उसी तरह से साइड कर दिया गया। क्यों किया गया दोस्तों? बिकॉज ऑफ स्वाति मालीवाल। आपको पता है स्वाति मालीवाल के घर पे बुला के जब अरविंद केजरीवाल ने मारा था, 3 दिन के अंदर में राघव चड्ढा विदेश से इंडिया आ चुका था, जबकि वो 7 महीने से विदेश में बैठा था और कहा जा रहा था कि आंखों की ट्रीटमेंट करा रहा है। कोई आंखों की ट्रीटमेंट 7 महीने नहीं चलती दोस्तों, कुछ हिसाब अलग ही था, सेटिंग अलग ही थी। कोई कह रहा है पैसे के लेन देन मैनेज हो रहे थे वहां से, कोई ये कह रहा है कि वो अपनी सीट नहीं देना चाहता था राज्यसभा की, इसीलिए कोई कहना चाहता है कि भाई वो बिजी थे अपनी पर्सनल लाइफ में। मेन मुद्दा ये है कि वो जैसे ही स्वाति मालीवाल पे अटैक होता है वो आ जाते हैं दिल्ली 3 दिन के अंदर, 2-3 दिन में। और उसके बाद में चुनाव के वक्त में भी हमने देखा दिल्ली के 2 या 3 बयान ही दिखे होंगे राघव चड्ढा के। और अभी भाई साहब फिर से स्कॉलरशिप लेके चले गए हैं लंदन, पढ़ाई कर रहे हैं कि कोई स्कॉलरशिप उनको मिली है कोई बड़ी, तो शायद वहां पे गए हैं। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि राघव चड्ढा राज्यसभा का मेंबर है पंजाब से, उससे मांगी होगी सीट के भाई तू सीट ला दे,
स्वाति मालीवाल से मांगी थी, उसने नहीं दी, इसलिए उसको मारा पीटा गया होगा। फिर राघव चड्ढा से पूछा गया होगा कि भाई राज्यसभा की सीट दे दे, राज्य राघव चड्ढा देना नहीं था चाहता था, इसीलिए वो चला गया। अब बात करते हैं संजय सिंह की। तो संजय सिंह भाई वो तो स्वाति मालीवाल का क्लोज था। आपको पता है जब स्वाति मालीवाल पे हमला हुआ था, उसको घर बुला के मारा गया था, तब संजय सिंह पहला आदमी था जिसने ये कह दिया था मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर जल्दबाजी में कह दिया था ये, लेकिन नहीं तो ये बोलता नहीं। इसने सलाह दी थी स्वाति मालीवाल को कि चुप हो जाओ, अंदर ही बात को दाब दो, लेकिन मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये कह गया था कि विभव ने बहुत बड़ी गलती की है, जांच होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल इस पे एक्शन उठाएंगे। इसीलिए स्वाति मालीवाल को इनसाइड रिपोर्ट्स कहां से मिलते हैं? अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से डाउट है कि संजय सिंह और राघव चड्ढा ही पूरी अंदर की बातें पहुंचा रहा है उस तक, और स्वाति मालीवाल अंदर के सारे सीक्रेट्स पब्लिक करना शुरू कर देगी। जिस तरीके से दिल्ली चुनाव हराने में स्वाति मालीवाल का एक रोल था, पंजाब में भी वो पीछे नहीं है, पंजाब में भी वो क्वेश्चंस उठा रही है इस प्लेटफॉर्म पे, पंजाब सरकार की भी पोले खुल रही है स्वाति मालीवाल। इसलिए अरविंद केजरीवाल डरा हुआ है कि भाई अपने पार्टी को अगर कंट्रोल में रखना है तो पूरी तरह से मेरे अंडर में रहेगी, मेरे अपने लोगों को हर जगह पे चुन चुन के मैं बैठाऊंगा। फिर दोस्तों महराज मलिक, वो कश्मीर में आपको पता है एक सीट जीता आम आदमी पार्टी को, उसको बोला तुम जम्मू एंड कश्मीर के हमारे प्रभारी बन जाओ। फिर संदीप पाठक को बनाया छत्तीसगढ़ का प्रभारी। तो ये चल रहा, मतलब आपस में ही ये लोग टेबल घुमा घुमा के एक दूसरे को तुम यहां से वहां बैठ जाओ, वहां से वहां बैठ जाओ, होना कुछ नहीं है। इनकी अब टीम बची नहीं है दोस्तों, पूरे दिल्ली में ये लोग हर जगह, इनकी टीम में जीता कौन था? खाली गोपाल रे और आतिशी मारले न जीते थे, और बड़े नेता में कौन जीता था बताइए? कोई नहीं जीता था, सब हरल्ले। मनीष सिसोदिया हारा हुआ, सत्येंद्र जैन हारा हुआ, अरविंद केजरीवाल खुद हारा हुआ। किस औकात से वो अभी दिल्ली पंजाब के टैक्स पेयरों के पैसे से, पंजाब के एक्सचेकर्स के पैसे से अय्याशी कर रहा है, गाड़ियों के लाव लश्कर लेके घूम रहा है, 100 से ज्यादा सिक्योरिटी उसके आसपास घूम रही है, रहने खाने पीने सबकी मौजें है भाई उसकी। और वहां पे दिल्ली के अंदर में केसेस चालू हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से। जिस दिन इसको धर के तिहाड़ के अंदर में डाल के फिर सर्विसिंग होगी इसकी, कि बताओ कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ है। अभी सोनीपत के अंदर में आपको पता है कि यमुना नदी को पॉल्यूट किया गया है हरियाणा में, हरियाणा की सरकार के द्वारा। हरियाणा की सरकार ने जहर डाला है, इस बात की उसकी कल डेट थी, गया नहीं था कोर्ट में ही। उनके वकील को सीधा बोल दिया जज साहब ने कि मस्खरी करने बना करो, और एक डेट दे दी। बोलता अरविंद केजरीवाल जी आया नहीं है, बहुत ज्यादा बिजी है। ठीक है देखते हैं, आने की बोलिए, ये अगली डेट लीजिएगा, बता दीजिएगा आना है। इतना हर एक कितने मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल पे केसेस चालू है पता है, डिफेमेशन के स्टार्ट हो चुके हैं। सोनीपत में जो हुआ भ्रष्टाचार की तो भाई लड़ियां लगी है, एक के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कोई भी फ्रॉड का उठा लो, कोई भी स्कैम उठा लो, अल्टीमेटली तार वहीं पे जाके स्विच खत्म होगी अरविंद केजरीवाल तक। बिना अरविंद केजरीवाल की नॉलेज के और परमिशन के 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार कोई नहीं कर सकता दिल्ली के अंदर। दिल्ली को 12 साल जो लूटा है ना, उसका हिसाब देना पड़ेगा, ये सब जान चुके हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब जानते हैं, इसीलिए ये लोग पंजाब में छुपे हैं और भगवंत मान के सर के ऊपर बैठे कि भगवंत मान कोई कुछ ना कर पाए। पूरी तरह से अपने आप विधायकों को बोल दिया है कि अब से प्रभारी आपके मनीष सिसोदिया जी है, सत्येंद्र जैन जी है, उनसे वार्तालाप कीजिए आपको कोई काम हो तो। मतलब भगवंत मान को एकदम अलग से कर दिया कि भगवंत मान की चले ना पंजाब के अंदर में। ये हाल है दोस्तों। हालांकि कांग्रेस सरकार एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा रही है किसानों को लेके, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव जीतने के लिए वो सपोर्ट कर रहा था, चुनाव जीत गया, 13 महीने से हाईवे ब्लॉक करके रखा था। लुधियाना के बिजनेसमैनों ने कह दिया कि भाई हर रोज के हिसाब से ये धरना सड़क जो ब्लॉक करके रखी, धरना प्रदर्शन से हर रोज हमें 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो अब बिजनेस लॉबी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, डंडे लाठियां बजवा रहे हैं। ये सब आंदोलन जीवी है, किसानों के नाम का चोला पहन रखा है। पूरे भारतवर्ष में लोग भी इसको सिंपैथी नहीं दे रहे, लेकिन सिर्फ किसानों का नाम इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी चांस नहीं छोड़ रही है इसको राजनीति मुद्दा बनाने के लिए।
तो ये हाल है दोस्तों। अभी बजट क्षेत्र स्टार्ट भी नहीं हुआ और बजट को पोस्टपोन कर दिया गया मंडे तक। विधानसभा चलने नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी वहां पे। आम आदमी पार्टी के अपने ही लोग, अपने ही पार्टी के जो भगवंत मान की सरकार है उससे सवाल पूछ रही है कि भाई जो चीज आपके ड्रीम प्रोजेक्ट है, चुनाव के पहले बोल रहे थे भगवंत मान की ये तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं जैसे ही पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनूंगा हर एक गांव तक कैनल से पानी पहुंचाऊंगा। अब तक तो शुरू तो छोड़िए, इसकी प्लानिंग भी नहीं हुई है, 3 साल बीत गए। ये था आपका ड्रीम प्रोजेक्ट। तो ये सब सवाल आपस में ही आम आदमी पार्टी के विधायक पूछ रहे हैं पार्लियामेंट में। तो इससे समझ में आता है कि कोई चाहता है कि भगवंत मान की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे सवाल उठना शुरू हो ताकि कोई और बैठ जाए। आपको पता है कांग्रेस के बाजवा साहब जो है, प्रताप सिंह बाजवा जी, उन्होंने तो कह ही दिया कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा की सीट के लिए पंजाब आया हुआ है, ये कोई विपासना करने नहीं, ये सब ढोंगी है। ये चाहता है कि संजीव अरोड़ा चुनाव लड़के जीत जाए वेस्ट लुधियाना से ताकि उसकी राज्यसभा की सीट खाली है और अरविंद केजरीवाल जी डाइव मार के लपक ले उसको गुलाटी मार के। तो यही सीन है दोस्तों। अब तक पंजाब में यही चल रहा है। अब आगे की इंटरेस्टिंग बड़ी पॉलिटिक्स होने वाली है। अब देखिए पार्टी के अंदर ही कैसे फाड़ होती है ना, दूध के अंदर एक नींबू डालने से एक बूंद नींबू की दूध पड़ जाता है, उसी तरह से पंजाब का सीन होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पंजाब की सरकार स्मूथली चल पाएगी 2027 तक, कि उसके बीच में बहुत बड़ी बगावत अभी आने वाली बाकी है। सामने तो दिख रहा है दोस्तों कि अब सब सही नहीं चल रहा पंजाब के अंदर भी, इसीलिए ये रीशफलिंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।